बढ़ेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज से मिल रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त की कि एयरफोर्स का ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया है। ये इस वक्त की खबर मिल रही है प्रयागराज से कि एयरफोर्स का ये ट्रेनी प्लेन बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है और हादसे के बाद तालाब में ये विमान गिरा। 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से मिल रही है जहां एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ है। यही वो प्लेन है जो कि क्रैश हो गया जमीन पर। ये क्रैश तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद 2 लोगों को सुरक्षित गया। ये देखिए प्रयागराज में ये एयरफोर्स का ट्रेनी प्लेन बताया जा रहा है और ये क्रैश हो गया। हादसे के बाद तालाब में ये विमान गिरा है। हालांकि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद हड़कंप जरूर वहां मच गया। प्रयागराज में तालाब में ये विमान गिरा है और शायद यही वजह है कि तालाब में विमान गिरा। इसी वजह से लोगों को बचा लिया गया जो इस विमान में मौजूद थे। ये प्लेन क्रैश हुआ और ये इस वक्त तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये तालाब है और इसी तालाब में ये विमान जो है अपना बैलेंस खोता है और उसके बाद जा गिरता है तालाब में। पुनीत मोहन इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी के लिए। पुनीत, किस वक्त की ये घटना है और कौन कौन लोग प्लेन में मौजूद थे? देखिए, ये हादसा केपी कॉलेज के हुआ है जहां पर वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रो लाइट विमान शहर के बीच का ये हिस्सा है जहां पर तालाब में गिर गया। फिलहाल इसमें किसी तरीके की किसी जान नहीं हुई है क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक जैसे ही विमान इस तालाब गिरा है तुरंत लोग वहां पर पहुंचे क्योंकि एक तेज धमाके की आवाज आई थी। हड़कंप मच गया। उसके बाद लोग तालाब में कूद गए और जो विमान में दोनों पायलट थे उनको सेफ बचा लिया गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है जो तालाब से एयरक्राफ्ट को निकालने का प्रयास है। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे स्थित बड़े तालाब में हुआ है, लेकिन गनीमत जलकुंभी होने के कारण बहुत अंदर तक की विमान नहीं गया और तेज धमाके को लोगों ने सुना। दिन के समय हादसा हुआ जिसके बाद स्थानीय और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। तुरंत रेस्क्यू करके जो विमान में मौजूद लोग थे उनको बचा लिया गया। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि देखिए ये एक तो ट्रेनी प्लेन है और ट्रेनिंग जाहिर तौर पर इससे चल भी रही होगी। अब जांच की जाएगी कि कितनी ऊंचाई पर ये प्लेन था, आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बैलेंस खो जाता है इस प्लेन का और ये तालाब में जा गिरता है। देखिए, सीधे तौर पर सूत्रों की माने तो विमान ने जब उड़ान भरी थी तो उस वक्त उसकी स्थिति मान्य थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे आकर के तालाब में। फिलहाल गनीमत रही कि हादसा दिन के वक्त हुआ था और शहर के बीचों बीच हुआ था, जिससे लोगों ने तुरंत वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के लोग तालाब में कूद गए और जो पायलट दोनों मौजूद थे उनको बचा लिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके मौजूद है और अब जो माइक्रोलाइट प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, इसको लेने का प्रयास किया जा रहा है। जी तो एयरफोर्स का ये ट्रेनी प्लेन है जो कि अपना बैलेंस खो देता है और ये एक तालाब में जा गिरता है। हालांकि बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो पायलट मौजूद थे इस प्लेन में उनको बचा लिया गया है, लेकिन आसपास के लोगों के बीच ये हड़कंप मच गया। तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से ये खबर, जहां एक विमान जिसकी ट्रेनिंग चल रही थी, पायलट जो थे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी पुनीत, और बैलेंस खोता है ये विमान और उसके बाद फिर तालाब में जा गिरता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये किसी जगह पर गिरता तो हो सकता है कि बड़ा हादसा हो सकता था पुनीत। ये अच्छी बात है कि प्लेन का डिसबैलेंस अगर वो हुआ है तो ऐसी जगह जा गिरा है जहां पर लोगों को बचाने के चांसेस हैं और इसीलिए दोनों पायलटों को बचा लिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, फिलहाल अब जो वायुसेना के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे हादसे की जांच करी जाएगी, लेकिन जिससे ये हादसा हुआ अगर तालाब में ना हो करके आगे एक घनी बस्ती है, आप कहते हैं अगर ये वहां पर हादसा होता तो इसमें बहुत से लोगों की जान भी जा सकती थी। फिलहाल गनीमत रही कि हादसा दिन के वक्त हुआ था और तेज धमाके की आवाज के लोग जिस तरफ से आवाज आई थी उस ओर भागे तो तालाब में उन्होंने एक लाइट एयरक्राफ्ट प्लेन देखा और तुरंत तालाब में छलांग लगा करके जो 2 मौजूद थे उनको बचा लिया गया। बताया जा रहा है 3 लोग मौजूद थे और तीनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिलहाल पूरे मामले का रेस्क्यू किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट को बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद इसकी पूरी जांच होगी। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिस देश से जुड़े अलग अलग सामयिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत के दौरान राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का किया। इस भेंट को राजनीतिक शिष्टाचार और आपसी समन्वय की दृष्टि से माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गांधी हरियाणा के एक दिन के दौरे पर हैं। राहुल कुरुक्षेत्र में संगठन को मजबूत करने। दरअसल कुरुक्षेत्र में पंजाबी धर्मशाला में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस का 10 दिवसीय 2 राज्यों के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत 13 जनवरी से शुरू हुई और 22 तक होगी, जिसमें आज हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई है। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बागपत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि एससी का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएम ने मरीजों को समय पर दवा और पोषण उपलब्ध कराने का विशेष जोर दिया है। इसके बाद मीडिया से में उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए 2017 में सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता सपा गुंडाई और अराजकता को नहीं भूली है। साथ ही दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक स्थिति सुधरने की बात कही। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी की बिंदुवार समीक्षा कलेक्ट्रेट बागपत में होगी। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपने पदाधिकारी कार्यप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी विभिन्न योजनाओं का करेंगे। अभी हमने CHC बागपत का निरीक्षण किया है, उसको पूरी तरह से मरम्मत किए जाने के निर्देश दिए हैं और जो हमारे TB रोगी हैं उनको समय सामग्री मिले, दवाइयाँ मिले, उसके सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्र और आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा का छठा दिन है। आपकी ये पदयात्रा भी वाराणसी में है। बता दें कि इस पदयात्रा का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के सांसद प्रदेश प्रभारी संजय सिंह कर रहे हैं। उनके साथ पार्टी के यूथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज जना भी पदयात्रा में शामिल हैं। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से युवाओं को रोजगार और वंचित वर्गों को न्याय देने की मांग की है। तो वाराणसी से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा चल रही है। अब ये पदयात्रा वाराणसी पहुंची है। आपकी पदयात्रा का छठा दिन है। सांसद संजय सिंह इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और यूथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज जना भी इसमें मौजूद है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत भी किया। पदयात्रा वाराणसी पहुंची। ऐसे में संजय सिंह ने यूपी सरकार पर हमला बोला। बेरोजगारी और अन्याय पर सरकार इस चुप बैठी है। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा संजय सिंह ने। साथ ही साथ युवाओं के साथ, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर भी सरकार को कटघरे में लिया है। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। देश विदेश से लाखों भक्त भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास का इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं के स्वागत में पुलिस प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। दूसरी तरफ भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और यातायात व्यवस्था को सुचारू किया।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाए। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता, रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी अंदर सब टंकी, अब कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड नल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य और तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल है और नल में जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर जाना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, ना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एसआईआर लेकर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि कोई किसी को कटवा दे या जुड़वा दे। कांग्रेस गलत तरीके से तथ्यों को पेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग घुसपैठिए और जिनका नाम दोहरे की सूची में नहीं है, वो बाहर से आए हैं, ऐसे लोगों का नाम कट रहा है और कटना भी चाहिए। मिर्जापुर में धर्म परिवार का एक मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है और एक जिम को सील कर दिया। थाना कोतवाली देहात में 2 अलग-अलग पीड़िताओं ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 युवक दोस्ती कर उन्हें बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। देहात पर 2 अलग-अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग-अलग तहरीर
जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करते एवं इनको मिलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में जल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ बीजेपी विधायक अमरीश रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जलश्री ने जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकी का शुभारंभ किया। साथ ही मोहनलालगंज के कुड़ाव में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत भी की। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है और सरकार इस दिशा से काम कर रही है। तो बीजेपी विधायक अमरीश रावत लखनऊ पहुंचे, जल अर्पण समारोह में शामिल हुए। जल शक्ति मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और तस्वीर आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि हर घर नल से पहुंचे, इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए ये जल अर्पण दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। उनका जोरदार स्वागत किया। खबर संभल से है, जहां चंदौसी कोर्ट में तैनात सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर सुल्तानपुर किए जाने विरोध किया गया और वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के बाद जज का ट्रांसफर किया गया, जो अनुचित है। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सरकार और पुलिस बनाने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। दिल्ली के खिराड़ी में शर्मा कॉलोनी में जलभराव की गंभीर जायजा लेने दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पैरों में सेफ्टी शूज पहनकर कॉलोनी की गलियों में भरे पानी का निरीक्षण किया, घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद। निरीक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल झा और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। जायजा लेने के बाद देवेंद्र यादव ने विधायक अनिल झा और बीजेपी पर लादते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो विधायक का घेराव किया जाएगा। अगर किसी को जीते रख के दर्शन करने तो वो यहाँ किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में आके देख सकता है कि इससे भी बदतर हालात आज पिछले 10 महीने से लगभग ये 150 गलियां भुगत रही हैं। और कहने के लिए आज ये कॉलोनी पक्की है, ये ऑथराइज्ड है, यहाँ पर सीवर डले हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। बात यह है कि 10 महीने से बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। अगर बीमार हो गया, परेशानी कुछ हो गई तो उसको लेकर निकलने की व्यवस्था, क्योंकि गलियों में घुटने से ऊपर तक का पानी भर चुका है। आज हालात ये हैं, क्योंकि जब हम लोगों से मुलाकात की है, बात की है, तो ये पता भी चला कि बहुत सारे लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए या तो बैन कर गए हैं और जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं था वो कम से कम अपना नीचे का फ्लोर, क्योंकि नीचे के फ्लोर में लगभग घुटने तक लोग अपने फर्नीचर को, अपने किचन को, अपने सामान को नीचे ही छोड़कर ऊपर शिफ्ट हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन के लिए बस इतना ही। नमस्कार।